ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत सारे वेरिएबल्स है, दैट्स इट। ये एक लिस्ट है जिसके इंडेक्सेस तुम्हें बस लिख देना है 2 3, ठीक है। देन यू हैव अ वेरिएबल। देखो मैं तुमको हमेशा बोला चाहूंगी कि मुझे ऐसे लिखने से बहुत फायदा होता है। तुम लोगों का प्रिडिक्टिव आउटपुट सॉल्व करने का वे कैसा है, मतलब तुम लोग हर चीज लिख के करते हो, कैसे करते हो? अरे तुम कैसे करते हो? मुझे ऐसा लगता है कि अगर हर चीज लिख लो तो फिर गलती होने का प्रोबेबिलिटी लेस हो जाता है। तो बहुत अच्छा होता है कि आप हर चीज लिख लो अच्छे से, फिर चेंज होगा कट करके चेंज कर दो उसे, ठीक है। अब आई एक वेरिएबल है, ठीक है। तो मैंने हर चीज यहाँ तक लिख लिया, फिर एक आई वेरिएबल है जिसकी पॉसिबल वैल्यूज आ रहा है यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। तो आ रहा सबसे पहले आई का वैल्यू कितना होगा, इस लिस्ट में से सीक्वेंशियली जाएगा, तो पहला आई का वैल्यू कितना जाएगा, आ रहा है, आ रहा है, 1। यप, ठीक है। फिर बाद में हमने लिखा एस टी आर ऑफ काउंट, तो तुम देख लो एस टी आर क्या है, तो एस टी आर क्या है, इस लिस्ट का नाम है, ठीक है। एस टी आर ऑफ इंडेक्स कौन सा लेना है, काउंट वाला, काउंट क्या है, 3 है। तो एस टी आर ऑफ 3 क्या है, एस टी आर ऑफ 3 पे वैल्यू क्या है, एस टी आर ऑफ 3 पे वैल्यू क्या है, आर्य? 40। 40 है ना, ओके। तो उस पे वैल्यू 40 है। अब हमने एस को कितना असाइन कर दिया, एस वेरिएबल को यहाँ पे हमने कितना असाइन कर दिया, आ रहा है 40 विदाउट। फिर यहाँ लिखा है फ्लोट ऑफ एस, ऐसे इसलिए लिखा आ रहा है क्योंकि वरना सिंगल कोट 40+1, इसमें एरर आएगा कि नहीं आएगा, कोई बता सकता है मुझे, पृथ्वी, जिष्णु? इसमें एरर आता है, एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर को प्लस कर सकते हैं क्या गाइस? नहीं नहीं मैम, मैम। नहीं मैम। नहीं कर, एरर आएगा उसमें। एरर आएगा, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने टाइप कास्ट किया है, इसे फ्लोट में टाइप कास्ट किया है, ठीक है। तो इसे फ्लोट में टाइप कास्ट करने के बाद एक सेकेंड, हाँ एक चीज बोलना चाहते हैं, एक सेकेंड। हमारे आंसर एक छोटा चेंज हो सकता है। हाँ गाइस, एक एक चीज मैंने भी कंसिडर नहीं किया, दैट इज द थिंग इज कि क्योंकि उन्होंने फ्लोट में टाइप कास्ट किया है ना, तो इसका आंसर आएगा 41.0, समझ रहे हो? उसमें भी हमारे मार्क्स चल जाएंगे अगर हम ये 0.0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर वो इंट में टाइप कास्ट करते तो हम 40+1 करते और 41 आंसर लिख देते हैं। बट उन्होंने अगर नोटिस किया तो उन्होंने फ्लोट में टाइप कास्ट किया, तो इसका आंसर आएगा 41.0, समझ रहे हो, है ना। ये एक छोटे से मिस्टेक का भी हमारा आधा मार्क चला जाएगा अगर हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं तो, ओके। तो प्रिडिक्टिव आउटपुट में माइन्यूट डिटेल भी ध्यान देना है। तो फ्लोट ऑफ एस, एस की वैल्यू कितनी है 40, तो फ्लोट ऑफ एस वुड बी देन 40.0, और उसको आई के साथ प्लस करना है, आई की वैल्यू कितनी आ रहा है 1 है ना। तो 40.0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 41.0। अरे कोई डाउट है, अरे? नहीं मैम। ओके। अरे अब नेक्स्ट आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 2 5 4 में से 2। 2 हो जाएगी, और काउंट की वैल्यू -1 करी, तो काउंट की वैल्यू कितनी 3 थी, अब कितनी हो जाएगी? अब काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस? हाँ, ओके। तो फिर नेक्स्ट आई का वैल्यू 2 हो जाएगा, और काउंट का वैल्यू माइनस होके काउंट का वैल्यू कितना था 3 था, काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो फिर एस टी आर ऑफ 2 में कितना आ रहा है, 30 है, राइट आर्या? हाँ मैम। है ना, उसमें नेक्स्ट 30 है, 30 किसके साथ प्लस हो जाएगा, आई के साथ, दैट इज 32। तो यहाँ पे फ्लोट है तो कितना आ जाएगा 32.0। एक बार फ्लो समझ जाते हो तो डायरेक्टली प्लस कर सकते हो, काउंट -1 कर दोगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज 10.0, 5 के साथ प्लस हो जाएगा, समझ रहे हो ना, सीक्वेंशियली जा रहा है ना, आ रहा है, क्योंकि आई का वैल्यू इधर उधर मूव हो रहा है और काउंट का वैल्यू यहाँ मूव हो रहा है ना, आ रहा है। हाँ मैम। ओके, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर लिख लो अपने फाइल में, 42 41.0 32.0 15.0 और 19
94.0, ठीक है। अब नेक्स्ट ये वाला आंसर है, नेक्स्ट प्रिडिक्ट द आउटपुट है ये। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट इज ऑन वेडनेसडे। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेक्चर लूंगी एंड मैंने सोचा मैं रैंडम सिखाऊंगी उस लेक्चर में। रैंडम के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे। लावण्य, ये पिछला लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया था तो मैं तुम्हें सेंड कर दूंगी, ठीक है। अच्छा ठीक है, ओके अनुष्का। ठीक है, आर्यन मुझे हेल्प करो इस प्रोग्राम में। आर्यन, y इक्वल्स टू str ऑफ 1 2 3। आर्यन, इसका मतलब क्या होता है? str फंक्शन क्या करता था? कुछ भी याद है उसके बारे में? स्ट्रिंग है ना वो, तो ये हाँ, क्या करेगा वो 1 2 3 के साथ, क्या कर देगा? स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, तो कोट्स में हो जाएगा, ठीक है। अरे अरे अनम्यूट पे रहो, ठीक है। अब यहाँ लिखा है x इक्वल्स टू हेलो इंटू 3, तो x में क्या स्टोर होगा? आ रहा है हेलो 3 बार। हेलो 3 बार, ठीक है। मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ। अभी प्रिंट x कॉमा y, तो क्या प्रिंट हो जाएगा? x में हेलो 3 बार, हेलो 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 हेलो, और 1 2 y 3। की वैल्यू है 1 2 3, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। फिर अभी x इक्वल्स टू हेलो प्लस वर्ल्ड, तो x में क्या स्टोर हो जाएगा? हेलो वर्ल्ड। प्लस करने से कॉन्कैटिनेट हो जाता है, हेलो वर्ल्ड। y इक्वल्स टू लेंथ ऑफ x, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा? 5। 10 हो जाएगा ना, क्योंकि x में अब हेलो हाँ। वर्ल्ड है ना। हाँ। ओके, तो y की वैल्यू कितनी होगी? 10 हो गई, और फिर x प्रिंट हो जाएगा, तो 10 हेलो वर्ल्ड। अनुष्का, तुम्हारा आंसर राइट है। ओके, काफी इजी प्रिडिक्टिव आउटपुट था ये। होपफुली सबको समझ में आए। किसी को भी डाउट है इसमें? कनिका, कनिका तुम्हें समझ रहा है नहीं समझ रहा है? तुम कुछ बोल नहीं रही हो कनिका। समझा मैम। ओके ठीक है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, ये इंटरेस्टिंग है। स्लाइसिंग, कुछ स्टूडेंट्स से। हाँ, मेरा स्लाइसिंग बहुत कच्चा है, बहुत ज्यादा। ओके चलो, अब मैं अभी हेल्प करती हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत इजी है एक्चुअली स्लाइसिंग। 2 3 चीजें बस दिमाग में बिठाना है, ठीक है। इस 2 3 बच्चे चले गए क्या? पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी। यार ऐसे लेक्चर के बीच में प्लीज मत जाया करो। आई नो कभी कभी हम थोड़ा स्लो जा रहे होते हैं और ऐसे सब, बट फिर नेक्स्ट वाले इसमें मूवमेंट और कुछ नया पढ़ भी तो रहे होते हैं। तो प्लीज मेक श्योर क्या करो, एक बार लेक्चर ज्वाइन कर रहे हो, लेक्चर एंड होने तक कंटिन्यूसली रहो, ओके ठीक है। तो एक्चुअली इजी है। अब देखो बताती हूँ इसको इवेलुएट करना कैसे। हेलो वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे x लिखा हुआ है विथ अ 2 अटैच टू इट। बस गेस करो, चलो बताओ कि लोअर लिमिट कितनी होगी, स्टेप कितना होगा, और अपर लिमिट कितना होगा। गेस करो बस, फिर हम उसको एनालाइज करते हैं। जुनैद बता सकते हो? जुनैद तुम क्या अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो?
कनिका तुम बता सकते हो? क्या मैम? अगर मैंने ऐसे लिखा कोलन और 2 तो लोअर लिमिट क्या होगी? मैम 0। ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि अगर कोलन लिखा हुआ है, जैसे कि अब मैं बताती हूँ, जैसे यहाँ पर, ठीक है, अब कोलन के पहले कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो फिर द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर लोअर लिमिट इज 0। ओके, अपर लिमिट की कोई डिफॉल्ट, अपर लिमिट की भी डिफॉल्ट वैल्यू है, द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर अपर लिमिट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब एंड तक। ऋषभ, तुम लेक्चर के लिए मैं तुम्हें मुझे मैसेज करते रहना पड़ेगा कि ऋषभ प्लीज ज्वाइन, फिर ही तुम ज्वाइन करोगे। ना मैम। तो फिर ऋषभ प्लीज थोड़ा अटेंडेबल हो जाओ, यू नो, क्योंकि वरना तुम्हारे पेरेंट्स को मुझे कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा एंथुसियाज्म नहीं लग रहा है तुम लोगों के एंड से। तो मेक श्योर करो लेक्चर शुरू होने से एंड तक तुम लोग रहो, ऐसे बीच में मत जाओ, तो मुझे एक एक करके देखना पड़ता है कि कौन नहीं है, फिर उसे मैसेज करो। थोड़ा अपने तरफ से भी तुम लोग थोड़ा इंटरेस्टेड हो जाओ यार पढ़ने में। ओके ऋषभ, इनफैक्ट तुम मुझे हेल्प करो इसमें अभी। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट एक्स, एक्स लिखा हुआ है एंड देन देयर इज अ कोलन और 2। ठीक है, हाँ, ठीक है, तो स्टार्टिंग से लेके HE प्रिंट हो जाएगा। ओके, 0 1 और 2। ओके, सही बोला तुमने। दैट इज, उसने कहा कि जो देखो अपर लिमिट का डिफॉल्ट वैल्यू कितना होता है, एंड, ठीक है, उन्होंने कोलन लिखा है और उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा, तो फिर हम लोअर लिमिट का डिफॉल्ट वैल्यू ले लेंगे। 0। हाँ 0, ठीक है। अपर लिमिट दी हुई है 2, स्लाइसिंग में अपर लिमिट इंक्लूसिव नहीं होता है, ठीक है, तो 2 वोंट बी इंक्लूडेड, ठीक है, तो 2 तक चलेगा। और क्योंकि स्टेप की वैल्यू भी नहीं दी हुई है, द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर स्टेप इज 1। ओके, तो ये इसका आंसर है, दैट इज 0 से लेके 2 तक और 2 इंक्लूसिव नहीं, तो इसका आंसर आएगा HE। किसी को डाउट? आज जब कुछ तो नो समझे, मैम। आद्या, कनिका, कुछ तो समझे? समझा मैम। ओके, अब हम इस वाले पे जाते हैं, x -2, कोलन उसके आगे भी है, -2, अब ऐसे लिख दिया, ठीक है, तो -1 यहाँ पर, -2 ये वाला। ओके, कनिका तुम गेस कर सकती हो लोअर लिमिट क्या होगा अब इस वाले में? मैम 0 ही होगा। या सही बोला, 0 ही होगा, क्योंकि लोअर लिमिट की डिफॉल्ट वैल्यू 0 ही है। कब चेंज हो सकती है मैं बताती हूँ, ठीक है, मतलब एक ही सिनेरियो में चेंज होती है, मैं बताती हूँ। तो फिर इसका लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट कितना है फिर आद्या? -2 है, -2, हाँ। है, और स्टेप की वैल्यू डिफॉल्ट वही लेगा, 1 लेगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, 0 से लेके -2 तक, ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंडेक्सिंग के कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। तो 0 से लेके -2 तक, -2 इंक्लूसिव नहीं होगा तो R तक, तो इसका आंसर होगा हेलो WOR। ओके, ठीक है, हाँ हाँ मैम। अब आगे बढ़ते हैं। ऋषभ मुझे नेक्स्ट वाले में हेल्प करो, x ऑफ -2 और कोलन। अब देखोगे कि कोलन करके -2 नहीं लिखा हुआ है, पहले -2 लिख दिया, तो लोअर लिमिट, एक सेकंड आजा तुम बताओ लोअर लिमिट क्या है आजा? मैम इसकी लोअर लिमिट माइनस, नहीं, हाँ टू -2 है ना, क्योंकि देखो तुम देख के समझ जा रही होगी ना, जैसे कि यहाँ कुछ नहीं हाँ, लिखा है, ठीक है? कुछ नहीं तो है अब इसीलिए। ये मेरी लोअर लिमिट है। ओके, अपर लिमिट कितना हो, अपर लिमिट का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है आद्या? 0। 0 लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, शायद। नहीं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होता है, ठीक है, याद रखो। हाँ याद आ। लोअर लिमिट 0 होता है और अपर लिमिट इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, तो तुम इसका अपर लिमिट क्या कंसिडर करोगे, जो भी इसका लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, इसका लेंथ ये -1 -2, ठीक है,
तो ये -2 से शुरू होगा और खत्म का होगा पूरी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तक। तो -2 से शुरू हुआ, दैट इज L लिया उसने, और खत्म का होगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तक। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यहाँ पे D पे खत्म हो रहा है स्ट्रिंग, है ना। तो इसका आंसर आएगा ND, और स्टेप का डिफॉल्ट वैल्यू 1 होगा। कोई डाउट? मैम यस करेगा। मैम आपने तो कहा था कि लास्ट वाला जो होता है वो इंक्लूड ही नहीं होता, तो डी क्यों इंक्लूड होगा? ये बोला तुमने, ठीक है। तो फिर द थिंग इज कि लेंथ ऑफ जो स्ट्रिंग इसमें जो होता है, इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू अगर तुम ले लो कहने का, रुको मैं तुम्हें दिखाती हूँ एक मिनट रन करके, ठीक है। अब जैसे कहने का लास्ट वाला इंक्लूड नहीं होता है ना। अब सपोज मैंने लिखा S इक्वल्स टू ABC, ठीक है। ठीक है, अब मैंने लिखा S ऑफ कोलन कोलन ये, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसका आंसर वुड बी ABC इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसका जो लोअर लिमिट है वो 0 है, और ये इसका जो अपर लिमिट है, हाँ तुम इसे कंसिडर कर सकती हो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्लस 1। मतलब मैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बोलना चाहती हूँ बेसिकली, मतलब पूरा स्ट्रिंग लेता है, पूरा एंड तक लेगा। तो इसका लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना हो जाएगा? 3 प्लस 1 हो गया 4। ओके, तो याद रखो अगर अपर लिमिट नहीं दी गई तो पूरा स्ट्रिंग एंड तक इंक्लूड हो जाएगा, एक कम नहीं। ओके, क्योंकि उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है दैट इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्लस 1। ओके, अब कोई डाउट है? नहीं मैम। तो फिर वह है कि यहाँ पे थे, है ना। तो यहाँ पर हमने -2 से शुरू किया, खत्म हो जाएगा पूरे स्ट्रिंग के एंड तक, और स्टेप की वैल्यू 1 होगी। ले सकते हैं लेंथ ऑफ x प्लस 1। ओके, किसी को कोई डाउट इस वाले में? नहीं मैम, समझ गया। अभी आप मुझे x ऑफ 6 बताओ। मैं हाँ, इजी है। 0 1 2 3 4 ये तो ओ है ना, देखो यप, है ना। यस ओ है, ठीक है। अब आज आप मुझे बताओ 2 से लेके 4 तक। एक मिनट, 2 हमारा ई है और 4 क्या है? एक सेकेंड, 0 1 2 3 4 है हमारा ओ ना। हाँ 4 फिर से ओ ही है हमारा। तो ओ इंक्लूसिव होगा क्या 2 से लेके 4 तक में? अपर लिमिट इंक्लूसिव नहीं है। हाँ ठीक है। तो क्या आ जाएगा LL। देखो हाँ। याद रखो, अगर सपोज अपर लिमिट नहीं दिया होता, सपोज आधा ये लिखा होता 2 और 4 है, मुझे बताओ आंसर क्या लेती तुम? मैम फिर 2 से लेके पूरा डी एंड तक शायद, एंड है ना। शायद नहीं, बिल्कुल एंड तक, ठीक है। हाँ एंड तक, सॉरी। याद रखो अपर लिमिट नहीं दिया है, पूरा एंड तक लोगे, हर एक अल्फाबेट कंसिडर करोगे एंड तक। ओके, ठीक है। हाँ हाँ अगर अपर लिमिट दिया हुआ है तो उससे कम, उसका रीजन ये है क्योंकि एंड तक लेता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लेगा प्लस 1। ओके, तो जितनी भी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है उससे प्लस 1 कर देगा तो हो जाएगा तुम्हारा काम। एक्चुअली हाँ मैम। नहीं, 1 सेकेंड, दैट इज वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ही लेगा, राइट अबाउट इट। द थिंग इज इसका लेंथ सपोज इज कितना, 6 7 8 और 9, ठीक है। तो फिर करने का देखो क्या ले लेगा, 9 ले लेगा, है ना। नहीं, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, और 10 से एक कम ले लोगे तो 9 हो जाएगा, है ना, क्योंकि इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होते हैं, है ना करने का। तो इसका डिफॉल्ट वैल्यू इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ना कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग प्लस 1, क्योंकि इसका लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना है, 10 है। तो वो कितना ले लेगा, कोलन 10 ले लेगा, और 10 से कम कितना हो जाएगा, 9, दैट इज एंड तक, है ना। ओके, अब मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, जब भी स्टेप में माइनस होगा इट विल बी ऑलवेज बैकवर्ड इंडेक्सिंग, मतलब पीछे से जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अभी 2 से लेके 3 तक। ओके,
ओके, तो कहा है 2 से शुरू करो, 3 पे खत्म करो और -3 लो। स्टेप का वैल्यू इसमें -3 का है, जबकि इतने तो हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। कुछ आउटपुट ही नहीं आएगा। हाँ, मुझे लगता है इसका कोई आउटपुट नहीं आएगा। एक ट्राई कर देते हैं। इसका कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि 2 से शुरू करना है, 3 पे खत्म करना है और उल्टा लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, माइनस हमेशा बैकवर्ड इंडेक्सिंग देता है, तो हमेशा उल्टा चलता है। ठीक है, तो एक चीज बताना चाहती हूँ, ओके, इसमें आंसर आएगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि तुमने देखो, जब भी माइनस में अगर आप आपका स्टेप का वैल्यू लिखते हो तो हमेशा बैकवर्ड इंडेक्सिंग होगा। तो आपका जो लोअर लिमिट है ना, वो लोअर लिमिट बड़ा होना चाहिए और अपर लिमिट छोटा होना चाहिए, ताकि वो उल्टा चल पाए। ओके, अगर तुम लोग अदर वे राउंड लिखते हो तो वो बैकवर्ड नहीं कर पा रहा है, तो तुम्हें ब्लैंक आंसर देगा। समझ लो तुम लोग, जैसे कि सपोज मैं ऐसे भी लिख देती, 2 से लेके 8 तक, फिर भी देखो मुझे वो दे रहा है, ब्लैंक आंसर दे रहा है। उसका रीजन क्या है, मैंने बोला 2 से लेके 8 तक चलो, पर मैंने माइनस में मेरा इंडेक्सिंग लिखा है। माइनस में जब भी अगर आप स्टेप का वैल्यू लिखते हो तो वो हमेशा बैकवर्ड जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं उसको अदर वे राउंड लिखती हूँ, 8:2 और फिर -3, तो ये वर्क करेगा। समझ लो तुम लोग ये बात बैकवर्ड इंडेक्सिंग के बारे में। दैट इज, अगर तुम्हारा स्टेप का वैल्यू माइनस है तो तुम्हारा आंसर हमेशा उल्टा होगा। दैट इज, यहां से शुरू होके यहां तक जाएगा। तो जो तुम्हारे इंडेक्सेस होते हैं, यू नो, इट कैन बी लाइक -1 से शुरू होके -5 तक गया, -6 तक गया, तो उल्टा चलेगा। अगर आप सीधे लोअर और अपर लिमिट लिखते हो तो तुम्हें आंसर में कुछ भी नहीं आएगा। किसी को समझ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? मैम लेकिन अगर हाँ, -2 से लेके मैम करेंगे और फिर माइनस में करेंगे तो मैम क्या 2 से लेके -2 से मैम मतलब बैकवर्ड हाँ, इंडेक्सिंग करेंगे तो चलेगा। दैट इज, तो -2 से शुरू करोगे। सपोज तुमने -2 से शुरू किया और तुमने -3, -4, -5, -6 पे खत्म किया, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि तुम उल्टा चला रहे होगे। पर अगर तुमने -6 से शुरू किया, -2 तक लेके जा रहे हो और स्टेप की वैल्यू भी माइनस में लिखी हुई है, तो नहीं चलेगा। समझ हाँ लो हाँ ठीक मैम है, दे समझा। दो। क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं, खाने की बात थी, खाने को बोल रही हूँ, अभी लंच बन गया। ठीक है, तो ये चीज याद रखना हमेशा कि अगर तुम्हारा माइनस से स्टेप का वैल्यू है तो हमेशा वो बैकवर्ड चलेगा। अगर तुम्हारी इंडेक्सिंग -6:-2 हो गई और तुमने -1 लिखा है, कुछ आंसर नहीं दिखाई नहीं देगा, ब्लैंक रहेगा आंसर। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा -2:-6:-1, तो प्रॉपरली उल्टा चलेगा। जैसे कि अगर सपोज मैंने अदर वे राउंड लिख दिया, अगर स्टेप में -1 नहीं होगा तो कैसे क्या चलेगा फिर? क्या बोल रहे हो? स्टेप में -1 नहीं है, +1 है। हाँ, तो चल जाएगा, तो नॉर्मली सीधा चलेगा आराम से। मतलब अगर तुम्हारा स्टेप का वैल्यू पॉजिटिव में है ना, वो सीधा चलेगा। अगर तुम्हारा स्टेप का वैल्यू माइनस में है तो वो उल्टा चलेगा, कुछ भी हो जाए। और तुमने अगर तुम्हारे इंडेक्सेस उल्टे चलने के हिसाब से नहीं दिए, वो ब्लैंक आंसर देगा। मैम यप। मैम मुझे डाउट है। देखो सिंपल है, फिर से बता रही हूँ। देखो अभी क्लियर, एक एग्जांपल दिखा रही हूँ, फिर तुम लोग डाउट्स पूछ लो। ठीक है, यहाँ पे देखो, मैंने -2 से शुरू किया और -6 तक चलाया, -2 से लेके -6 तक, और -1 मैंने ये रखा, उसमें मुझे आंसर दे दिया। बट
-2 से -6 तक, ठीक है, ताकि वो उल्टा चल रहा है। मैंने जब अदर वे राउंड किया -6 से -2 तक, उसने मुझे आंसर में ब्लैंक दिया। उसका रीजन क्या है, मैंने माइनस में स्टेप का वैल्यू लिखा है पर मैं उल्टा नहीं चला रही हूँ, मैं सीधा चला रही हूँ, तो मुझे आंसर ब्लैंक है। ओके, अब पूछो क्या डाउट। हाँ बोलो। मैम हाँ मैम वो जो एक एग्जांपल लिया आपने कि 3 से 2 तक चलेगा, तो उसके अंदर मतलब उसके अंदर मतलब फॉरवर्ड हम देंगे ना वैल्यूज 0 1 2 3 एच से चालू करेंगे ना देना, 3 से शुरू होगा। हाँ हाँ हाँ, एच से शुरू है ना? कर। तो मैम एल क्यों आया फिर? क्योंकि हाँ। स्टेप वैल्यू तो -3 थी ना। यप देखो, हाँ देखो, इट्स लाइक सपोज तुम्हें कहा गया -3, ठीक है। सपोज ट्रेन के एग्जांपल ले लेते हैं। ट्रेन में तुम्हें बोला गया कि तीसरे सीट नंबर से शुरू करना, दूसरे सीट नंबर तक जाना और बीच के 3-3 लोगों का गैप लेना। तो ये बोले कि ठीक है मैं चालू करती हूँ, तो सबसे पहले 3 से शुरू तो कर ही दोगी। तो 3 पे तुम्हें कौन इंसान मिला, देयर वाज एल हु वाज सिटिंग, तो तुमने बोल दिया एल, एल बैठा हुआ है, ओके। देन यू वर लाइक कि मुझे 2 तक जाना है, एंड देन तुम नेक्स्ट स्टेप ले ही नहीं पाई, तो तुम कहीं पहुंच नहीं पाई, तो देयर वाज ओनली एल टू इट। समझ रहे हो, क्योंकि देयर वाज एटलीस्ट 1% बिटवीन 3 to 2, है ना। और 3 के बाद वैसे भी अगर तुम जाती तो फिर 3 - 3 तुम नेक्स्ट 0 पे जाती, पर जो तुम्हारा लोअर लिमिट था वो 2 पे ही तुम्हें रोक दिया उसने। हाँ मैम समझा। समझा ना, इसके लिए सिर्फ एक ही इंसान मिला उस पूरे लीप में। ओके, और एक और चीज बताना चाहते हो गाइस, तुम लोग को याद है मैंने कहा कि लोअर लिमिट बाय डिफॉल्ट 0 होता है, ओके, बट इट चेंजेस व्हेन योर स्टेप वैल्यू इज इन माइनस। क्योंकि आपकी स्टेप वैल्यू माइनस में है, ठीक है, तो आप क्या चल करोगे, उल्टा चलने वाले हो। तो तुम लोग को लगता नहीं है कि इसकी लोअर लिमिट फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा, यहाँ से -1, तब लोअर लिमिट -1 हो जाएगी और अपर लिमिट हो जाएगा माइनस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। किसी को कोई डाउट है इस बारे में? सो व्हेन देयर इज फॉरवर्ड, व्हेन देयर इज द स्टेप वैल्यू इज पॉजिटिव, तब डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, और जब आपकी स्टेप की वैल्यू नेगेटिव होती है तो आपका जो स्लाइस है वो उल्टा चलता है। तो क्योंकि वो उल्टा चलता है तो वो शुरू कहाँ से होगा, -1 से शुरू होगा बाय डिफॉल्ट, और वो चलेगा कहाँ तक, यहाँ पे एंड तक। किसी को डाउट है इस बारे में? पूछना है किसी को? जुनैद, ऋषभ, सानिका, नो मैम। समझ रहे हो ना, लॉजिकल है ना, क्योंकि जब मैं नॉर्मल स्टेप का वैल्यू नॉर्मल लिखती हूँ, नॉर्मल 1 लिखती हूँ, ठीक है, तो फिर वो सीधा चलने वाला है, सीधा चलते हुए वो 0 से बाय डिफॉल्ट शुरू करेगा और एंड तक जाएगा। बट अगर मैं स्टेप का वैल्यू माइनस में लिखती हूँ तो वो उल्टा चलेगा, उल्टा चलते हैं, और डिफॉल्ट वैल्यू उसका कितना होगा, वो डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ से -1 से लेके लेंथ ऑफ माइनस स्ट्रिंग तक ले लेगा। इसलिए मैं एक बार दिखा देती हूँ तुम लोग को, तुम लोगों ने इनफैक्ट काफी बार यूज किया। मैं हमेशा बोलती हूँ पैलिंड्रोम के लिए उल्टा करना है तो बस कोलन -1 लिख दो, स्ट्रिंग उल्टा हो जाएगा। तो स्ट्रिंग उल्टा इसलिए हो जाता है क्योंकि तब उसका जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो -1 ले लेता है एंड वो पूरे माइनस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तक चलता है। ओके, और तुम लोग लिख सकते हो ये चीज। ओके, मुझे तो इसको रिटन में कहीं पे लिख के देती हूँ, ठीक है, मैं जो ऑल चैप्टर्स वाला नोट कर रहा हूँ उसमें रिटन में ये चीज लिख के दे देती हूँ। हाँ, तो फिर हम कहाँ से, इसमें सिर्फ आंसर एल आ गया। देन वी हैव, ये मुझे कोई बता सकता है, -4 -2, -4 -2, अरे अरे अरे, -1 -2 -3 -4 -5। ओके, -4 से शुरू करना है, और -2 तक जाना है, इजी है। स्टेप का वैल्यू पहले बताओ कितना लेंगे, -1 लेंगे कि 1 लेंगे? -1 ना मैम। क्यों? 1। नहीं मैम, हाँ 1 माइनस हाँ, 4 से, हाँ मैम डिफॉल्ट सॉरी। 1 है, डिफॉल्ट 1 है, ठीक है, डिफॉल्ट जनरली 1 है, ठीक है।
तो डिफॉल्ट 1 है, तो -1 से शुरू होगा, तो -4 से शुरू होगा, आई मीन -4 से हाँ मैम लेके -4 से स्टार्ट होगा। ठीक है, -4 से लेके -2 तक चल जाएगा, दैट इज OR चलेगा, -2 इंक्लूसिव नहीं होगा। ओके, मैंने आज स्लाइसिंग तुम लोग को थोड़ा बताया है, तुम लोग खुद से भी थोड़ा सा स्लाइसिंग ट्राई करो, ठीक है। name any 2 errors in Python. It can be syntactical error, logical error, any 2 types of error. और भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ एरर्स है, तो उसमें से कोई एक लिख सकते हो, ठीक है। मैम आप वो दोनों एरर के बारे में बता सकते हो मैम, मतलब हाँ, सिंटैक्टिकल एरर जो हम जनरली सिंटैक्स में मिस्टेक्स कर देते हैं, और लॉजिकल एरर जो भी हम लॉजिक में अगर हमने चेंजेस किए, एंड देन देयर इज रन टाइम एरर एज वेल। रन टाइम एरर भी होता है, जैसे जो मैं सपोज मैंने लिखा a इक्वल्स टू रन टाइम एरर में ओके हाँ ठीक है, सपोज मैंने लिखा a नहीं, रन टाइम एरर एग्जैक्टली हाँ, दिस इज नोन एज सिंटैक्टिकल एरर, जिसमें मैंने एक स्ट्रिंग और एक नंबर को ऐड करने की कोशिश की। अब जैसे कि मुझे फाइंड करना था लॉन्गेस्ट लाइन, पर मैंने मैक्स ऑफ वो एल लिख दिया था, तो दैट वाज लॉजिकल एरर, क्योंकि मेरे लॉजिक में गड़बड़ था। ओके, देन देयर कैन बी रन टाइम एरर। रन टाइम एरर में इट कैन बी लाइक ओके, तो ये एक रन टाइम एरर है, क्योंकि रन करते वक्त मैंने गलत वैल्यू डाली, ठीक है। तो सिंटैक्टिकल एरर कंपाइल टाइम पे आ जाते हैं। वी हैव लॉजिकल एरर एंड देन वी हैव रन टाइम एरर, जो रन करने के दौरान में कुछ गड़बड़ हुआ था। ओके, रीराइट द पाइथन कोड आफ्टर रन। ओके, इसका सिंटैक्टिकल एरर्स निकालने हैं इसमें से। एक्चुअली यार मुझे ये सी तक सॉल्व करना था, उतना टाइम मिला नहीं। अच्छा, अब तुम लोग सॉल्व करके रखोगे गाइस, दैट इज F2 से शुरू करना है तुम लोगों को, और तुम्हें अपने सारा आंसर मुझे यहाँ तक भेजना है, रैंडम तक अपने आंसर सेंड कर देना है, ठीक है। और लेक्चर के टाइम पे मैं डिस्कस करूंगी किसके आंसर में क्या प्रॉब्लम था, और रियल आंसर्स है क्या। सी तक सॉल्व करके रखो। अच्छा, मुझे एक और चीज पूछना है, अगर मैं दोनों बैचेस का एक साथ लेक्चर लूंगी तो मेरा बस रिवीजन थोड़ा फास्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर एक एक बैच का लेते हैं तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ही हो पाता है, जबकि अगर हम सबका एक साथ लेंगे तो रोज रिवीजन हो पाएगा। तो चलेगा क्या ऐसे तुम लोगों को, क्योंकि अब वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं। तो एक काम करते हैं, एक लेक्चर कर कर रख के देखते हैं, एंड लेट्स सी अगर वो वर्कआउट हो रहा है तो, है ना।